क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से आ रही है। 4 साल की जुदाई के बाद लौटा बेटा, परिजनों की आंखें नम, सूरजपाल की वापसी की भावुक दास्तान। खबर उन्नाव से है, जहां कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानियां लिख देती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर के सुल्तान खेड़ा वार्ड नंबर 48 का सूरजपाल 45 वर्ष भी ऐसी ही कहानी का हिस्सा बन गया। मानसिक विक्षिप्तता की वजह से 5 साल पहले घर से निकला यह व्यक्ति कब सीमाएं लांघकर पाकिस्तान जा पहुंचा और जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गया, किसी को अंदाजा तक न था। लेकिन अब उसकी घर वापसी न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को भावुक कर दिया है। बता दें कि सूरजपाल का जीवन बीते कई वर्षों से मानसिक बीमारी की गिरफ्त में रहा है। अक्सर वह घर से निकल जाता है और 1-2 दिन बाद लौट आता। परिजनों को इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन वर्ष 2020 की एक शाम वह गया तो फिर लौटा ही नहीं। घर वाले पहले तो यही समझते रहे कि वह कहीं भटक गया होगा और लौट आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन महीने और महीने साल में बदलते गए, उनकी उम्मीदें भी टूटती गई। पत्नी सूरज देवी और रिश्तेदारों ने, परिचितों और यहां तक कि आसपास के जिलों में भी तलाश की, थानों में भी जानकारी दी गई, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। सूरजपाल के लापता होने की महज कुछ ही महीने बाद नवंबर 2020 में उसके पिता उमा शंकर का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह पत्नी सूरजा देवी और बेटी पिंटू पर आ गई। आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा ने परिवार को और हताश कर दिया। सूरजा देवी ने मान लिया कि अब उनका पति शायद कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक लौट जलती रही। करीब 3 साल की खामोशी के बाद अचानक 1 जून 2024 को पाकिस्तान दूतावास ने भारतीय उच्चायोग से संपर्क साधा। पत्र में लिखा था कि बिना पासपोर्ट और अनुमति के सीमा पार करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक सूरजपाल को लाहौर जेल में बंद किया गया है। दूतावास ने उसकी पहचान की पुष्टि करने और पारिवारिक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। यह खबर सुनकर परिजन हैरान रह गए। जिसे वे मृत समझने लगे थे, वह पड़ोसी मुल्क की जेल में जीवित था। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच ने भी पुष्टि की कि यह वही सूरजपाल है जो मानसिक विक्षिप्तता से ग्रसित था और कई बार घर से लापता हो चुका था। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है पत्नी सूरजा देवी का संघर्ष। जांच में सामने आया कि वह 2 साल पहले खुद वाघा बॉर्डर तक गई थी। उम्मीद थी कहीं ना कहीं अपने पति का सुराग मिलेगा, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। मजबूर और बेसहारा सूरजा देवी घर लौट आई। उनका कहना है, मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग ताने भी मारते थे कि अब लौटेगा नहीं, पर आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। लंबी कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूरजपाल को रिहा कर दिया गया। बुधवार की शाम वह अचानक लोग नगर क्रॉसिंग के पास दिखाई दिया। चचेरे भाइयों ने पहचान कर घर पहुंचाया। घर में कदम रखते ही पत्नी और बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। 4 साल की जुदाई के बाद यह मिलन किसी सपने से कम नहीं था। सूरजपाल फिलहाल मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं है। बातचीत में वह बार बार भटक जाता है। उसने इतना बताया कि वह ट्रेन से चंडीगढ़ तक पहुंचा था और पता नहीं चला कि अब पाकिस्तान की सीमा में चला गया। इस पूरे मामले में प्रशासन और भारतीय दूतावास की भूमिका बेहद अहम रही। पाकिस्तान से आए पत्र के बाद तेजी से पड़ताल शुरू हुई। परिवार की स्थिति और सूरजपाल की बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दोनों देशों के बीच हुई प्रक्रिया के बाद आखिरकार सूरजपाल की वापसी संभव हो सकी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। अक्सर मानसिक रोगी या गरीब लोग अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं। दोनों देशों के बीच मानवीय आधार पर सहयोग होना जरूरी है। सूरजपाल की वापसी की खबर से मोहल्ले में खुशी की लहर है। पड़ोसी कहते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोहल्ले के बुजुर्ग राम प्रकाश ने कहा कि भगवान की मर्जी के बिना यह संभव नहीं था। 4 साल बाद किसी का यूं लौट आना बहुत बड़ी बात है। सूरजपाल की पत्नी और बेटे की अब केवल एक ही ख्वाहिश है कि उसका मानसिक संतुलन जल्द ठीक हो जाए। यह बहुत बड़ी खुशी है। अब हम उनका इलाज कराएंगे और उन्हें सामान्य जिंदगी दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामू है। रामू जी, कब गए थे आप यहाँ से? कैसे कैसे वहाँ पहुँच गए थे आप? हम भारतीय रेल में बैठ के घूमी था। सामने देखो, सामने देखो। तो वहाँ कैसे पहुँच गए थे आप? कहाँ? भारतीय ट्रेन में बैठ के घूमी था।
तो वो पाकिस्तान चले गए थे आप फिर? हाँ, ऐसे लखनऊ जिला तन ऐसे ही रहा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से गए थे। हाँ, तो वहाँ किसने फिर आपको पकड़ा? और भारतीय रेल में बैठ घूमी था ही। पाकिस्तान में फिर किसने आपको पकड़ा वहाँ जाके? पाकिस्तान ना बड़े साहब के दौरा पर के हाँ नीली नीली मोटर चलत है, हाँ। तो हम तो निकलवा दी नहीं। बोला बोला सकलाल कैलेंडर की जय, नीली नीली रहती, सवेरे लंगर आवती, हलवा आवती, दोपहर के लंगर आवती, शाम के फिर लंगर आवती, खाना आवती बन के। यहाँ उन्नाव कब आए आप? उन्नाव आज ही आए, ट्रेन में बैठ के गए। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर सेंट्रल थे, ऐसी उन्नाव सेंट्रल में उतरे। अच्छा, कै साल हो गए आपको वहाँ रहते हुए? 2 साल। 2 साल से नहीं थे। हाँ, कहाँ पे थे पाकिस्तान में आप? कोई जगह? पाकिस्तान और नीली नीली मोटर चल मत धक्का ला गए, निकाल देगा बंदा के ने। अच्छा, भले भले सकलाल कैलेंडर की जय। अच्छा, मारते भी थे क्या वहाँ पे आप? मारा न रहा है, हाँ, क्या पूछते थे वहाँ? हाल हवे तो कल्लू मित्री ससुर हुए, नीला नीला कुर्ता पहनत, पैजामा पहनत। अच्छा, वही मैंने है। क्या नाम है आपका? मासुरजा देवी। अच्छा, ये कौन है आपके? पति। कब से यहाँ से लापता थे ये? अब 5 साल। 5 साल से। ये पाकिस्तान कब पहुँचे थे? 3 साल हो गए, हमका पता लग गया, 5 साल बता रहे हैं तुमका बार बार। हमारा अच्छा, दिमाग आज ये यहाँ पहुँचे हैं तो हाँ, कैसा लग रहा है आप लोग को? अब तो खुशी तो लगबे करी, अच्छा लगबे करी। 5 साल बताओ तो खुशी तो। अच्छा, ये घर आज आए हैं तो कैसे आए हैं यहाँ पर? कुछ बताया नहीं ने? कहाँ मालूम, अभी कुछ बताया नहीं इन्होंने? अब तब ते मने ये सबको आ रहा देखा कहाँ पता दे, पूछी ही रहा, सुनना है ना।